मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे ट्रैवल से रिलेटेड कुछ गैजेट्स के बारे में जो कि आपको कैरी करनी चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसे में ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा जो कि लोग गीक लोग हैं और जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह काफ़ी वो कैरी करते हैं। तो अगर आप अपने साथ कहीं भी जाते हैं और लैपटॉप लेके जाते हैं और साथ साथ खूब सारे स्मार्टफोन लेके जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लेके जाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ रखनी चाहिए ताकि आपको ट्रैवल करते समय कोई दिक्कत ना हो अपने डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए, या फिर जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए ऑन द गो उन डिवाइसेस की टेस्टिंग वगैरह करनी है। तो फिलहाल मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं हमेशा साथ में लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं मल्टीपल स्मार्टफोन जो है लेके चलता हूँ। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन है जो मैं यहाँ लेके आया हूँ और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक HTC 10 मेरे पास है, इसके साथ कूलपैड Note 5 मेरे पास है जो मैं टेस्टिंग के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे Redmi Note 3 है, इसके अलावा Huawei P9 है मेरे पास। तो इतने सारे स्मार्टफोन या गैजेट्स जब मैं कैरी करता हूँ तो क्या क्या चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ कि ये मुझे साथ में लेके चलनी है ताकि इन डिवाइसेस को चार्ज करने में दिक्कत ना हो और इनको यूज़ करने में दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें आपको नॉर्मली चाहिए हो सकती हैं अगर आप मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने साथ कैरी करते हैं। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है इस तरह का एक मल्टी प्लग। तो ये एक मल्टी प्लग है जो कि अमेजन पे आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन 1800 रुपये के आसपास ये मिलता है, लेकिन ये काफ़ी वर्थ है प्राइस के हिसाब से। और इसके अंदर आपको 2 USB पोर्ट भी मिलते हैं जिससे आप स्मार्टफोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, टैबलेट चार्ज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ केबल कैरी करनी है, उनका मेन चार्जर कैरी नहीं करना है और यहाँ पे लगा के उनको आप आराम से टैबलेट या स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद एक पोर्ट यहाँ पे दिया गया है और टोटल मिला के 4 पोर्ट्स इसमें हैं कनेक्टिविटी के, जिसमें इंडियन पिन जो है दी गई हैं। तो यहाँ इंडियन पिन में आप कोई भी इंडियन चार्जर जो है लगा सकते हैं और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अडेप्टर के आप आराम से कोई भी डिवाइस जो है चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडियन पिन चार्जर इसमें आप लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आपको इंडियन पिन दी गई हैं। अब होता यह है कि आप किसी होटल में पहुँचेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे जो पोर्ट है वो इंडियन पिन का नहीं है। चाहे आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इंडिया से बाहर अगर जा रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आपको US पिन वाला एक ऐसा अडेप्टर जो है अपने साथ रखना चाहिए जिसमें ये साइड जो है यूनिवर्सल है, इसमें यानी कि कोई सा भी लग जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लगा के, और अगर आपके पास जो होटल है, जिस होटल में आप जा रहे हैं वहाँ पे रूम में US पोर्ट है, तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं और फिर अपने सारे इंडियन चार्जर जो हैं इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये कैरी करते हैं और इसके साथ एक अडेप्टर कैरी करते हैं जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका काम जो है आराम से बन जाएगा। अब मान लीजिए कि आप यूरोप जा रहे हैं, तो यूरोप के अंदर क्या है, डबल पिन वाला सिस्टम है, यहाँ पे तीसरी पिन होती नहीं है। तो इस तरह का अडेप्टर अगर आप कैरी करेंगे तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ लगाने के बाद इसको आप सीधा जो है यूरोप के जो पोर्ट हैं, पावर पोर्ट, उसमें लगा सकते हैं। तो जैसे मैं बार्सिलोना वगैरह जाता हूँ तो वहाँ पे इस तरह का अडेप्टर जो है काम में आ जाता है। इसी के साथ और कुछ चीज़ें जो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए अगर आप स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक्स कैरी कर रहे हैं, तो आपको बड़े पावर बैंक अपने साथ कैरी करने चाहिए। 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। ये 20,000 mAh का Xiaomi का पावर बैंक है और ये 12,000 mAh का Qiro का पावर बैंक है। दोनों की अच्छी क्वालिटी के पावर बैंक हैं और ये पावर बैंक मैं इसलिए कैरी करता हूँ क्योंकि एक बार में मैं एक पावर बैंक को यूज़ करता हूँ और अगला दिन भी अगर मैं उसी शहर में, उसी कंट्री में हूँ, तो ऐसे में मुझे दूसरा पावर बैंक चाहिए, तब मैं पहले वाले पावर बैंक को चार्ज पे लगा देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल पावर बैंक्स होने चाहिए, कम से कम 2 पावर बैंक आप बड़े वाले कैरी कीजिए अपने साथ अगर आप अलग अलग तरह के डिवाइसेस अपने साथ कैरी करते हैं और लेके जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह के पावर बैंक में आपको 2 आउटपुट पोर्ट्स मिलते हैं, यानी कि आप मल्टीपल डिवाइसेस एक ही समय में चार्ज कर सकते हैं और इनकी पावर कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो ऐसे में ये इतनी जल्दी एम्प्टी भी नहीं होंगे और आपके लिए काफ़ी यूजफुल जो है रहेंगे। इस तरह से आप ये पावर बैंक जो है कैरी कर सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में आ जाती है, तो यहाँ पे एक टेस्टिंग वाला स्पीकर है जो कि ज़ूम की तरफ से मेरे पास आया हुआ है और ये स्पीकर मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए लाया हूँ। हालांकि मैं UE रोल 2 जो है लेके चलता हूँ अपने साथ, लॉजिटेक का एक स्पीकर है वो मैं लेके चलता हूँ। तो वो फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इस स्पीकर को मैं टेस्ट में लेके आया हूँ। तो स्पीकर बेसिकली क्यों चाहिए, अगर आप अपने होटल रूम में हैं और आपका मन है गाने सुनने का, तो ऐसे में आप अपने साथ एक ब्लूटूथ स्पीकर कैरी कीजिए और आप अपने आराम से अपने होटल रूम में जब भी आपके पास समय है, ऐसे में आप गाने वगैरह जो है एक ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू एक अच्छी क्वालिटी में आप गाने वगैरह जो है सुन सकते हैं। और इसलिए मैं नॉर्मली अपने साथ ब्लूटूथ स्पीकर हमेशा कैरी करता हूँ और वो यूज़फुल भी है
और ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर कैरी कीजिए कि वो AUX से भी कनेक्ट हो जाए। तो अगर आपको वायर से कनेक्ट करना है तो आप वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको 3.5 mm वाली केबल जो है AUX की आपको अपने साथ लेके चलनी पड़ेगी। इसी के साथ एक और चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी मैं जैसे ट्रैवल करता हूँ, चाहे मैं यहाँ बैंगलोर में आया हूँ आज इंडिया गैजेट एक्सपो के लिए, या फिर मैं चाइना गया हूँ या कहीं भी और गया हूँ, तो होता यह है कि कई बार आपको जो प्लेन जिसमें आप जा रहे हैं उसमें आपको इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, या फिर उसमें जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम में जो मूवीज़ हैं, जो कंटेंट है वो आप नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसे में स्मार्टफोन के अंदर आप अलग अलग तरह की मूवीज़ जो है कैरी कर सकते हैं अपने साथ, या तो स्मार्टफोन के अंदर कैरी कर लीजिए या फिर इस तरह की एक OTG फ्लैश ड्राइव जो है अपने साथ कैरी कीजिए। अगर आपके फ़ोन में OTG फीचर सपोर्टेड है तो ऐसे में आप इस तरह की एक फ्लैश ड्राइव जो है अपने साथ कैरी कर सकते हैं और इसके अंदर सारी मूवीज़ वगैरह जो है डाल सकते हैं। तो ऐसी एक फ्लैश ड्राइव आपके ट्रैवल के लिए एंटरटेनमेंट वाली फ्लैश ड्राइव बन सकती है। इसी तरह से जो आप फ्लैश ड्राइव आप देख रहे हैं अभी कैमरा के सामने, तो इसमें मेरी सारी मूवीज़ हैं, TV शोज़ हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए हुए हैं और वो मैं आराम से जो है देख सकता हूँ अपने स्मार्टफोन में कभी भी लगा के, क्योंकि ये OTG फ्लैश ड्राइव है। तो इसको इस तरफ से अगर मैं खोल दूंगा तो ये सीधा अपना स्मार्टफोन में प्लग हो जाएगी और उसके बाद मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ, इसका कंटेंट जो है एंजॉय कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ये है माइक्रो USB वाली OTG फ्लैश ड्राइव, जबकि USB-C वाली OTG फ्लैश ड्राइव जो है थोड़ी महंगी है। तो ऐसे में पुरानी फ्लैश ड्राइव अगर आपके पास है, OTG वाली फ्लैश ड्राइव आपने ले रखी है, तो ऐसे में आप इस तरह का एक अडेप्टर ले सकते हैं जो कि Xiaomi की तरफ से आता है ये वाला अडेप्टर बेसिकली। अदरवाइज आपको Amazon पे भी मिल जाएगा इस तरह का अडेप्टर जो कि माइक्रो USB टू USB-C है। तो अगर आपके पास कोई नया फ़ोन है जो कि लाइको की तरफ से है या फिर और किसी कंपनी की तरफ से है, ऐसे में अगर आपके पास कोई USB-C वाला फ़ोन है तो आप OTG फ्लैश ड्राइव जो है डायरेक्टली इस अडेप्टर के थ्रू USB-C वाले फ़ोन में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपको अलग से एक फ्लैश ड्राइव खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक OTG अडेप्टर, अगर आप ये जो अडेप्टर है बेसिकली माइक्रो USB टू USB-C, ये अडेप्टर से सारा जादू हो जाएगा और आपका काम जो है हो जाएगा और आपको अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, USB-C फ्लैश ड्राइव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें काम आती हैं एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन एंटरटेनमेंट जब आप करते हैं, जब आप मान लीजिए किसी फ्लाइट के अंदर आप हैं सीट के ऊपर, तो आपकी ट्रे टेबल होती है, उस ट्रे टेबल पे अगर आप फ़ोन रखेंगे तो वो फ्लैट ऐसे रखा रहेगा, लेकिन आपको फ़ोन देखना है इस तरह से, जैसे इस तरह से आप हाथ में पकड़ते हैं। तो अगर हाथ में पकड़े रहेंगे तो डेफिनेटली हाथ में दर्द होएगा समय के साथ। तो ऐसे में इस तरह का एक स्मार्टफोन स्टैंड जो है आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और इस तरह का स्मार्टफोन स्टैंड में ये फ़ोन जो है इस तरह से जो है सेट हो जाएगा। या कोई भी आप स्मार्टफोन स्टैंड जो कि टेबल के लिए आते हैं उस तरह का कोई भी स्मार्टफोन स्टैंड ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लें। और ये तो एक एग्जाम्पल है बेसिकली। तो इसको अगर आप कहीं टेबल पे रख देंगे तो आराम से जो है अपना एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर सकते हैं। कोई भी मूवीज़ वगैरह चला रहे हैं तो ये एक स्टैंड ऐसा है जिससे फ़ोन को ये वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली इस तरह से जो है इसको ट्रे टेबल पे रख देगा। अगर कोई सरफेस है, मान लीजिए इस तरह का फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस पे इस तरह से आप अपना मूवी वगैरह जो है देख सकते हैं सामने से और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसी में आप इसको अगर चाहें तो वर्टिकली भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्टिकली जो है आपके स्मार्टफोन को ले लेगा। तो इस तरह के और स्टैंड भी हैं, उनको मैं लिंक कर दूंगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो ट्रैवल रिलेटेड एसेसरी। फिर आप अपने साथ एक पावर एक्सटेंशन भी कैरी कर सकते हैं, एक इंडियन पावर एक्सटेंशन जिसको कनेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के कंट्री के पोर्ट के लिए आपको इस तरह का एक अडाप्टर चाहिए। तो अगर आपके पास पावर एक्सटेंशन है उसे आप लगा दीजिए मेन पोर्ट पे, जो कि आपके होटल में हो सकता है। और उसके बाद जो पावर पोर्ट है, जो आपकी पावर एक्सटेंशन है वो इंडिया की है, तो उसमें आप कोई भी इंडिया का डिवाइस जो है मल्टीपल डिवाइस लगा सकते हैं। तो पावर एक्सटेंशन कैरी कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरह का मल्टी प्लग कैरी कर सकते हैं जो कि थोड़ा कम जगह लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं ट्रैवल रिलेटेड एसेसरीज हैं गीक्स के लिए, जो लोग गैजेट्स कैरी करते हैं अपने साथ। और ऐसे में इस तरह के गैजेट्स कैरी करते के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस कहीं पे भी स्पॉइल नहीं होगा, आप अपने गैजेट्स का एक बेहतर यूज़ कर पाएंगे। और फिलहाल बस यही मैं कहना चाहता था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं उन सभी के बाय लिंक, बेस्ट बाय लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके उनको खरीद सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो मैं बेस्ट एसेसरीज इस तरह की जो है वहाँ पे लिस्ट कर दूंगा। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।